के अंदर कुछ घटना घट जाती है, वैसे अचानक होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, ध्यान दो कि यह पलक झपकते ही एक क्षण में होगा। इसका अर्थ है पल भर में हम विश्व में से चले जाएंगे। पल भर में हम सबके सब विश्व में से चले जाएंगे। ये बहुत अद्भुत है। रैप्चर एक लंबी प्रक्रिया नहीं होगी। वो 2 या 3 साल के लिए, जैसे यीशु 33 साल दुनिया में रहा और 3 साल 3.5 साल उसने प्रचार किया, ऐसे 3 साल का प्रचार नहीं होगा। यह एक सूक्ष्म प्रक्रिया होगी, सबसे छोटी प्रक्रिया। यह दूसरे आगमन की तरह नहीं है। जब वो आएगा और पृथ्वी पर लोगों के बीच में रहेगा, उसके दूसरे आगमन के समय में लोगों के बीच में रहेगा, जिसमें परमेश्वर हवा में लंबे समय तक रहेगा और बहुत से लोग उसको देखेंगे। सारे देश उसे देख पाएंगे। बाइबल कहती है लंबे समय तक रहेगा ताकि सारे देश उसे देख पाए। बाइबल ऐसा नहीं कहती। बहुत से लोग बोलते हैं कि जब वो आएगा तब पृथ्वी से इस छोर से उस छोर तक सब देश उसको देखेंगे। यहाँ ऐसा नहीं लिखा है। यहाँ लिखा है पलक झपकते ही। अभी पलक झपकते कुछ हो जाएगा क्या पूरी दुनिया के लोग देख लेंगे क्या? नहीं देख सकते। यह भेद की बात है। उसने कहा जिसमें परमेश्वर हवा में लंबे समय तक रहेगा ताकि सारे देश उसे देख पाए। नहीं, वो उसके दूसरे आगमन में जब वो आएगा तब वो हवा में खड़ा होगा, जैतून पहाड़ पर पैर रखेगा और पहाड़ 2 भागों में फटकर टुकड़े हो जाएगा और सारे विश्व के लोग उसको देखेंगे। यह उसके दूसरे आगमन के विषय में, यह रैप्चर के विषय में नहीं है। उसके विषय में लिखा गया है तब जैसे बिजली पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक चमकती है, वैसे ही प्रभु का आगमन होगा। यह दूसरे आगमन के बारे में बोलता है। कलीसिया का रैप्चर तुरंत होगा। कलीसिया का जो उठाया जाना है वह तुरंत होगा। जैसे हनोक का हुआ, जैसे एलिया का हुआ, जैसे अन्य पवित्र संतों का हुआ, वैसे अचानक होगा, तुरंत होगा और पलक झपकते ही होगा। और यह सब होगा, हम सब चले गए, लेकिन यह उनके लिए है जो उनका इंतजार कर रहे हैं, जो उसकी बाट जो रहे हैं। अब ये पौलुस क्या बोल रहे हैं? हम सब तो चले गए, प्रेरित लोग तो चले गए, अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा, दानियल, दाऊद, ये भी सब चले गए। ये किन के लिए? वो बोल रहे हैं यह सब, हम सब चले गए, लेकिन यह उनके लिए है जो उसका इंतजार कर रहे हैं, उसकी बाट जो रहे हैं। कलीसिया के लिए, आपके और मेरे लिए, जो उसका इंतजार करें। इब्रानियों का पुस्तक अध्याय 9 वचन 28 कहता है और जो लोग उसकी बाट जो होते हैं, वचन 3 वचन पवित्र बाइबल में लिखा है, और जो लोग उसकी बाट जो होते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए और दिखाई दिए। बिना पाप उठाए मतलब क्रूस उठाए और दिखाई दिए। वो दिखाई नहीं देगा जब वो आएगा रैप्चर के समय, तब बिना पाप उठाए और बिना दिखाई दिए। क्या आप उसके आगमन से प्रेम करते हैं? क्या आप उसके आगमन के लिए तैयार है? उसकी बाट जो रहे हैं, प्रेम करने का मतलब ये है। क्या आप उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या आप वेट कर रहे हैं? क्या अपने उद्धार के ट्रेन का आप इंतजार कर रहे हैं? क्या आप अपने उद्धार की फर्स्ट फ्लाइट का, हवाई जहाज का इंतजार कर रहे हैं, जिसका टिकट आपका विश्वास और आपका बपतिस्मा है? मेरे प्रियो, क्या आप उसके आगमन की बाट जो रहे हैं? जबकि हमने से बहुत से कह रहे हैं प्रभु यीशु आ, तो भी कुछ लोग अपनी सांसारिकता के कारण आशा कर रहे हैं कि उसके आने में देर हो। उस लत में मत फंस जाओ, क्योंकि बहुत से लोगों ने बहुत धन कमा लिया है, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ
बैंक बैलेंस, घर बंगला, फार्म हाउस, बहुत कुछ बना लिया है, वो उसका उपभोग करना चाहते हैं, इसलिए वो क्या बोलते हैं कि उसके आने में देर हो। बाइबल बोलती है कि उस लत में मत फंसो जो ये सोच रहे हैं कि वो अभी नहीं आएगा, उसको आने में टाइम है। और वो दूसरों को भी यही सिखाते हैं कि उसका आगमन इतना जल्दी नहीं होने वाला। संपूर्ण बाइबल में स्वामी के अंतिम वचन है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं। पवित्र बाइबल में, संपूर्ण बाइबल में स्वामी के अर्थात मुक्तिदाता उद्धारकर्ता परमेश्वर के वचन है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 22 वचन 20, इसमें कोई देरी नहीं होगी। यदि आप सही जीवन नहीं जी रहे हैं और ठीक उस समय उसके प्रकट होने का टाइम हुआ, तो ये पलक झपकते ही होगा, पल भर में होगा, क्षण भर में होगा, और आपके पास समय नहीं होगा। उस व्यक्ति की तरह जो कि उसकी बाट जो रहा है, तो पछताओ क्योंकि ज्यादा समय बाकी नहीं है। वो इसलिए बोल रहा है कि पछताओ, प्रायश्चित करो, मन फिराओ, अपने आप को सुधारो, जीवन को सुधारो, अपने शब्दों को सुधारो, समझ के नजरिए को सुधारो, सुनने के नजरिए को सुधारो, बोलने के नजरिए को सुधारो। वो आपको और मुझको बता रहा है कि समय ज्यादा नहीं है, नहीं तो आप पछताओगे। जब पछतावे का समय भी आपके पास नहीं होगा, तब लोग, पवित्र शास्त्र में प्रकाशना ग्रंथ में लिखा है कि लोग बिल्डिंगों पर चढ़ेंगे, कूदेंगे, भूमि पर गिरेंगे मौत के लिए कि हम मर जाए, तो वो मरेंगे नहीं। यदि फांसी भी लगा देंगे तो उनके प्राण नहीं निकलेंगे, यदि जहर भी पी लेंगे तो उनका प्राण नहीं निकलेंगे, क्योंकि रैप्चर के बाद अपनी इच्छा से आप मर भी नहीं सकते। पवित्र शास्त्र में प्रकाशना ग्रंथ में लिखा है, आप इसको पढ़ लीजिए। उस व्यक्ति की तरह जो कि उसकी बाट जो रहा है, बाइबल कहती है यदि आप उसकी बाट जो रहे हैं तो आपके लिए समय है कि आप प्रायश्चित करें, विश्वास करें और उसके आगमन के लिए अपनी आत्मा को तैयार करें, क्योंकि ज्यादा समय बाकी नहीं है। परमेश्वर के साथ अपनी सहभागिता को गंभीरता से ले लो। उस बुद्धिमान सेवक की तरह बनो जिनके विषय में बाइबल बताती है, जो अपने स्वामी का इंतजार कर रहे हैं और उनकी आशा कर रहे हैं। संत लूकास अध्याय 12 वचन 36 से 38 में बाइबल कहती है, धन्य है वे सेवक जिसका स्वामी आने पर स्वामी अपने सेवक को जागते हुए पाता है। तब क्या होगा कि स्वामी आए और सेवक जागता रहे और स्वामी के आने की आहट को दूर से ही वो पहचान कर द्वार को खोल दे, तो स्वामी मारे आनंद के उस सेवक के लिए मालूम नहीं क्या करेगा। ये बहुत अद्भुत है, बयान से बाहर है। अपनी आत्मा को तैयार कीजिए और सब समय तैयार रहिए, सब समय तैयार रहिए। याद रखिए, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24 में परमेश्वर जब सिनाया पर्वत पे आया और मूसा और हारून सिनाया पर्वत पर परमेश्वर से मिलने के लिए गए, तब 6 दिन तक परमेश्वर का महिमा का बादल पहाड़ की चोटी पर उनको दिखाई देते रहा। किनको? नीचे सब इस्राएलियों। और वे बादलों की गड़गड़ाहट, काले बादल, बिजलियों की चमक और चमकदार चमकीले तेजोमय प्रकाश से महान बादल को देख रहे थे दूर से। और क्या हुआ? 7 दिन के बाद परमेश्वर ने मूसा को आवाज दी। तब परमेश्वर ने मूसा को आवाज दी और मूसा परमेश्वर से मिलने के लिए बादल में गया, उस महिमा के बादल के स्थान में गया। तब उसने 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के साथ रहा। उसे वहां भूख नहीं लगी, उसे वहां प्यास नहीं लगी, क्योंकि जब आप परमेश्वर की महिमा में होते हैं तो भूख और प्यास के परे का जीवन आप जीते हैं। आप सोचो तब क्या हुआ जब वो 40 दिन के बाद नीचे उतरा।
उसके मुख से वैसा ही तेजोमय प्रकाश चमक रहा था। जब वो इसराइलियों के पास आया तो मारे डर के इसराइली उससे दूर होने लगे, क्योंकि वे उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। इसके बारे में सोचो कि उन 10 आज्ञाओं को जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी, केवल उन 10 आज्ञाओं को लेकर, उसके बारे में सुनकर, परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर जो हम पर दोष लगाती थी, उन दोष लगाने वाली 10 आज्ञाओं के कारण मूसा का चेहरा प्रकाश से आलोकित हो गया। इस्राएलियों के सामने उनसे बात करने के लिए मूसा को अपना चेहरा ढकना पड़ा। ये प्रतीक्षीकरण था कि हमारे सामने परमेश्वर की महिमामय उपस्थिति न दिखाई दी जाए।